भिंडी यूजीसी काले कानून के विरोध में सवर्ण समाज द्वारा जिला बंद का आह्वान किया गया, जिसका असर शहर सहित पूरे जिले में देखने को मिला। बंद के दौरान अधिकांश बाजार स्वेच्छा से बंद रहे और जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। सवर्ण समाज के लोग धनवंतरी कॉम्प्लेक्स पर एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने पूरे शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल रैली के दौरान युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। बंद के दौरान कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, हालांकि कुछ दुकानदारों ने दुकानें खुली रखी। ऐसे में सवर्ण समाज के लोगों ने हाथ जोड़कर उनसे सहयोग की अपील की, जिसके बाद कई प्रतिष्ठान बंद कराए गए। प्रदर्शन और बाजार बंद को देखते हुए शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहे। पुलिस प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए था। सवर्ण समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि यूजीसी काले कानून से समाज में असंतोष और जब तक सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हमारे सभी भाइयों ने कराया और सभी व्यापारी भाइयों ने भी सहयोग दिया है। इसके लिए मैं सभी व्यापारियों का भी धन्यवाद देता हूँ और मैं कह देना चाहता हूँ अपनी लाइव के माध्यम से भाजपा सरकार को और नरेंद्र मोदी को कि जिस तरीके से हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है आपने यूजीसी कानून लाकर, इसका आपको पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम हमारे युवा भाई करेंगे, सवर्ण समाज करेगा। इसके लिए संपूर्ण भिंडी नहीं संपूर्ण भारत बंद है आज, और आगे भी निरंतर हमारी लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है उस स्टे से संतुष्ट नहीं है। जब तक हमारा ये आंदोलन चालू है, जब तक ये वापस नहीं ले लिया जाता। अच्छा, आज भिंड जिले के सभी नेताओं को मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, इसका आप क्या समर्थन देते हैं? मैं अपने भिंड जिले के सभी नेताओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो चुनाव के टाइम पर आकर हमारे भाई बन जाते हैं, हमारे समाज के बीच में बैठ के समाज के नाम से वोट लेते हैं। आज भी सवर्ण समाज के जब यहाँ से विधानसभा विधायक और सांसद बनते हैं तो हमारे भाई केवल सवर्ण समाज और संपूर्ण भाजपा को वोट देने का कार्य करते हैं। मैं अपने ऐसे भाइयों से कह देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी भाजपा को वोट न दें, भाजपा का बहिष्कार करें, क्योंकि भाजपा हमारी पार्टी नहीं है, भाजपा हमारी विरोधी पार्टी है। अगर जितना भी सवर्ण समाज ने जो भाजपा को वोट दिया था उसका परिणाम हमें यूजीसी काला कानून लाकर इन्होंने दिया है, इसका हम विरोध करेंगे और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ भी होगी, क्योंकि जब बिल पारित हुआ तो कांग्रेस ने भी समर्थन किया, इसलिए हम कांग्रेस के भी विरोध में हैं। हम लोग अब सवर्ण अपना झंडा जल्दी पार्टी बनाएंगे, उसके लिए चाहे नया मोर्चा खड़ा करेंगे और अपने सवर्ण भाइयों के साथ चाहे हमारा एक सांसद खड़ा हो जो हमारी बात को संसद में कह सके, हम ऐसे आदमी को संसद में भेजेंगे। क्या नाम है, क्या पद? संतोष सिंह भदौरिया। जय श्री राम। बताइए, आज बाजार बंद कराया गया है, क्यों विरोध किया जा रहा है, क्या मामला है? आज संपूर्ण देश में युवाओं में आक्रोश है, जो भाई भाई को का जो राष्ट्र की एकता अखंडता को तोड़ने का जो काम मोदी के द्वारा किया गया है, तो आज सारे देश में आक्रोश रहा और सारा देश, संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण चंबल अंचल आज बंद रहा। और यहाँ के नौजवानों ने हम मांग भी की कि जो अब तक विपक्ष निरंतर प्रश्न उठाता रहा है कि मोदी सिर्फ 12वीं पास है, ये वास्तव में कभी कॉलेज नहीं गया, ये कभी यूनिवर्सिटियों में नहीं गया, तो आज ये सिद्ध होता दिख रहा है। तो आज चंबल अंचल का नौजवान यह मांग करता है और यह आह्वान करता है सारे देश में कि आप मोदी बताएं कि तुम किस विद्यालय में पढ़े, कौन कौन तुम्हारे क्लासमेट रहे, जो तुमने फर्जी डिग्री कहाँ से हासिल की। अगर तुम कॉलेज यूनिवर्सिटियों में गए होते तो इन छात्रों की वेदना को समझते। कि छात्र जीवन एक स्वर्णिम काल होता है, हम सब याद करते हैं कि बचपन में हमारी यादें, बचपन के हमारे मित्र, बचपन के हमारे के साथी, हम लोग जाति पे दोस्ती नहीं करते, हम लोग भाव के आधार पर सुख दुख के साथी जो होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। तुमने ये प्रेम भाईचारे को तोड़ने का जो काम किया है, तुम उत्तर प्रदेश वालों से घबराए हुए हो, ये सारा देश जानता है, तो क्या तुम सारे देश के नौजवानों को, सारे देश को आग की भट्टी में झोंक दोगे? तो आज ये सिद्ध हो गया है और यहाँ के नौजवानों ने विपक्ष के लोगों को भी निरंतर विपक्षी पार्टियों को भी खिलाफ नारे लगाए, क्योंकि उन्हें भी हमारी योजना का एहसास कैसे होगा, क्योंकि उन जो इटली का शहजादा है तो उसने भी अपनी पूरी पढ़ाई इटली में की है। तो निश्चित है
ये लोग हमारी वेदना को नहीं समझ सकते हैं। और ये वो कौम है, ये अमन परस्त कौम है, राष्ट्र को बनाने वाली, राष्ट्र को गढ़ने वाली कौम है। तो ये कभी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आपकी मांग क्या है? का सहारा भी नहीं देना। आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? मांग तो जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक ये निरंतर आंदोलन, जो हमारे राइट्स हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हैं, हम उनके अंतर्गत बराबर। और यहाँ के नौजवान, देश का नौजवान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है। और बारंबार सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर वहाँ शिक्षित लोग हैं, वहाँ के जजेज ने देखा कि ये देश अराजकता की ओर जा रहा है। यूजीसी को लेकर भीम आर्मी भी रोड पे आ चुकी है। कानून ये बनना चाहिए। अरे उन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। वो कहते हैं मनवादी कह करके एक देश में खाई बांटना चाहते हैं। हम उन बुद्धिजीवियों से पूछना चाहते हैं, कभी तुम्हारा ऐसा कोई महापुरुष है जो मनुष्य मिला हो, जिसने वास्तविकता में स्मृति को पढ़ा हो? मैं पूछना पहले तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ओरिजिनल मनुस्मृति की कॉपी आप पहले दिखाओ इस देश को, कि ये मनु ने स्मृति, ये मेरा प्रश्न और ये मैं मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, ये तो वाजिब प्रश्न है। क्योंकि वास्तविक मनुस्मृति कैसे होगी हमारे पास? कब मनु ने जन्म लिया था? उस समय लोग पत्ते लगाते थे, कपड़े नहीं हुआ करते थे। तो हम पूछना चाहते हैं पुस्तकें कैसे लिख गई होंगी? ये देश को बांटने की एक गहरी साजिश है। हम भीम आर्मी के भाइयों से कहना चाहते हैं ये अंग्रेज की चाल है। ये बांट गए और एक ऐसा इतिहास लिख करके गए ताकि ये हिंदू, ताकि ये राष्ट्र में रहने वाले भाई एकजुट न रह सकें। ये आपस में ये निरंतर जातियों के नाम पे लड़ते रहेंगे तो ये कभी डेवलपमेंट के मुद्दों पे नहीं बोलेंगे, ये कभी विकसित राष्ट्र नहीं बनेंगे। ये ब्रिटिश, ये अंग्रेजों की एक साजिश है। तो बाजार बंद कराया गया, व्यापारियों ने किस प्रकार से सहयोग किया? कितने % बाजार बंद? संपूर्ण व्यापारी भाई उन्होंने साथ दिया। उन्होंने कहा तुम्हें जैसा मेरा सहयोग चाहते हो, तुम आप कहते हो आज बंद करो, अगर आप बोलो कि 1 हफ्ते तक बंद रखो तो हम 1 हफ्ते तक बाजार बंद रखेंगे। अगर यूजीसी नामक काला कानून वापस नहीं लिया गया तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, सारे देश का नौजवान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता है। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट निरंतर चलेंगे। हम शांतिपूर्ण ढंग से, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, हम अपनी आवाज़ और हमें अपने हक अधिकार के लिए जो हमारे राइट्स हैं, हम निरंतर यूजीसी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष ऐसे ही रहा तो हम 2029 में काम करेंगे। बाजार बंद कराया गया, क्या विरोध था? क्यों बाजार बंद कराया गया? जिस तरीके से सरकार ने यूजीसी काला कानून हमारे ऊपर, हमारे सवाल छात्राओं के ऊपर थोपा है, उसी को लेकर आज हम सभी वो भाइयों ने, सारे संगठनों ने पूरा भारत बंद का आह्वान किया था। उसी के तहत आज हमारा भिंड बंद रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से कुछ साल पहले जो SC/ST कानून हमारे सवाल भाइयों के लिए थोपा गया था, जिसमें हमारे सवाल भाइयों के कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी तरीके से यूजीसी कानून आया है और जब तक ये सरकार कानून वापस नहीं लेगी, हम लोग इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे। अगर हमारी जान की भी जरूरत पड़ेगी तो हम जान भी देने की कोशिश करेंगे। और हम अपने आने वाले पीढ़ी को, अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे अगर आज हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे। और रही बात भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी के जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की है कि हम सड़कों पर उतरकर यूजीसी का समर्थन करेंगे, क्या मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या ऐसी देश में देश लाना चाहते हो? क्या गृहयुद्ध करवाना चाहते हो? अगर तुम लोग तैयार हो गृहयुद्ध के लिए तो समझ भी तैयार है गृहयुद्ध करने के लिए। समझ जाओ, समय रहते हुए समझ जाओ भीम आर्मी वालों, अन्यथा हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। आज हम आप लोगों के माध्यम से ये चेतावनी उनको देना चाहते हैं। व्यापारियों ने पूर्ण रूप से हमारा समर्थन किया है और व्यापारियों ने कहा जब तक आपको जरूरत होगी, जब तक हमारे सवाल भाइयों को जरूरत होगी, जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक जरूरत होगी 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, साल, तब तक हम दुकान, मकान सब लोग हम बंद रखेंगे और हम आप लोगों का कंटिन्यू समर्थन करेंगे। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।